अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। आज आपके साथ एक ऐसी सैड न्यूज शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा अफसोसनाक वाकया शेयर करने लगी हूँ कि जिसको सुनकर मेरी रूह कांप गई और आप सबकी भी रूह कांप जाएगी। इतना अफसोसनाक वाकया कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी को इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया कि उसके जिस्म के सारे अज़ा को अलग कर दिया। अभी चंद माह कबल एक मासूम सी लड़की सानिया ज़हरा, जिसकी उम्र बड़ी थोड़ी सी थी, 2-3 बच्चों की माँ थी और 5 महीने की हामला थी, उसको ससुराल वालों ने तशद्दुद किया, जुल्म किया, कत्ल कर कर पंखे के साथ लटका दिया और उसकी मौत को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। आखिर लोगों में इतना हौसला, इतना जिगरा किस तरह से आ जाता है। सानिया ज़हरा के केस को अभी चंद दिन ही हुए थे, हम नहीं बोले थे कि एक और केस ज़हरा फातिमा का हमारे सामने आ गया, जिसको उसके ससुराल वालों ने बेरहमी के साथ कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के तमाम अज़ा को जिस्म से अलग किया। एक बच्चे की माँ ज़हरा, जो कि अपने शौहर के साथ इटली में मुकीम थी, वहां पर वो दोबारा से प्रेग्नेंट होती है तो उसका शौहर उसे वापस भेज देता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रख सकता, मेरी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी, तो तुम मेरे घर चली जाओ। वो वापस आ जाती है, शौहर उसका परदेश में नौकरी कर रहा होता है। जब वापस आती है तो रहना शुरू कर देती है, शौहर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, शौहर बीवी को खर्चा देता है, बीवी का ख्याल रखता है। सास और 2 नंदों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और सास रिश्ते में सगी खाला लगती है। सास और नंदों के साथ हल्की अनबन होती है तो उसकी एक नंद अपने आशना को बुलाकर कत्ल करा देती है ज़हरा को। कत्ल का मंसूबा पहले से ये तीनों मां बेटियां बना चुकी होती हैं। ज़हरा को कत्ल कराने के लिए लाहौर से लोग बुलवाए जाते हैं और पहले ज़हरा को बेहोश करने वाली गोलियां दी जाती हैं, फिर उसके बाद उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका गला दबाया जाता है। यहाँ पर भी सुकून नहीं होता। फिर उसके बाद उसके जिस्म के सारे अज़ा को अलग किया जाता है। उसकी पहले गर्दन को तन से जुदा किया जाता है, फिर उसके बाद उसके जिस्म को दरमियान से चीर दिया जाता है, 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। हर जिस्म का अज़ा अलग अलग कर दिया जाता है। एक टांग अलग कर दी जाती है, दूसरी अलग, एक बाजू अलग, दूसरा अलग, पेट अलग, गर्दन अलग। वो सगी खाला, वो सगी खालाजाद बहनें, इतना जुल्म, इतनी सफाकियत कि खाली दिल नहीं भरा उसकी जान लेने के बाद, उसको कत्ल करने के बाद। मासूम बच्चा जो अपनी मां को ढूंढ रहा, उसको कत्ल कर देते हैं। कत्ल कर कर उसके जिस्म के अज़ा को अलग अलग जगहों पर बोरों में डालकर फेंक दिए जाते हैं। इसमें 1-2 रिश्तेदार उनके और भी मुलविस होते हैं। वो खातून जो ज़हरा की खालाजाद हैं, उसका एक और भांजा भतीजा होता है, वो भी इसमें शामिल होता है और सब मिलकर जिस्म के अज़ा को अलग अलग जगहों पर फेंक आते हैं। जब शौहर को पता चलता है कि मैं बीवी को कॉल्स कर रहा हूँ, मेरी बीवी फोन नहीं उठा रही, घर फोन करता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है, अपने मासूम बच्चे को छोड़कर घर से फरार होगी। जब ज़हरा के वालिद कॉल करते हैं, बेटी फोन नहीं उठाती, 2 दिन गुजर जाते हैं, तीसरा दिन आता है, परेशानी के आलम में बेटी के घर आ जाते हैं कि मेरी बेटी फोन क्यों नहीं उठा रही। उन्हें इस बात का शक और शुबा था कि मेरी बेटी की सास का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। परेशानी के आलम में आते हैं तो वो ही कहानी सुनाई जाती है कि तुम्हारी बेटी ने हमारे मुंह पर कालक मल दी, वो किरदार की अच्छी नहीं थी, वो घर से भाग गई और हमारा मुंह काला कर दिया। बाप था, उसको पता था, उसने कहा मुझे क्यों नहीं बताया, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। कहते बस जी हम क्या बताते, हमने तो बस मुंह छुपाया अपना। बाप को पहले से ही शक था कि मेरी बेटी की सास उसको अच्छा नहीं समझती और उसकी इसके साथ कुछ कम ही बनती है। उसको शक हुआ तो बाप पुलिस स्टेशन चला गया, वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन दी अपनी बेटी की गुमशुदगी की कि मेरी बेटी लापता हो गई है। पुलिस को शक पड़ा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। जब आकर उन तीनों माँ बेटियों से पूछा गया तो उनके बयानात आपस में नहीं मिले। जब बयानात आपस में नहीं मिले तो पुलिस का शक मज़ीद गहरा हुआ और पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया। जब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें उन तीनों माँ बेटियों ने एतराफ़ किया कि हमने इसका कत्ल किया है, हमने ज़हरा का कत्ल किया है, हमने अपनी बहू का, अपनी भाभी का कत्ल किया है। और कुछ लोगों को लाहौर से बुलवाया था जो कि ज़हरा की नंद के आशना बताए जा रहे हैं कि हमने इसको कत्ल करना है। और पूरी प्लानिंग करने के बाद इन्हें बुलाया। रंज ये था कि वो परदेश में रहने वाला लड़का अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, अपनी बीवी का ख्याल रखता था और अपनी बीवी को खर्चा भेजता था।
زہرا کے قتل اور موت کا سبب اس کے شوہر کی ہمدردی، اس کے شوہر کی توجہ اور محبت بنا۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی، ان کو پوچھا گیا کہ کیسے قتل کیا زہرا کا، کس طرح سے نشانات جو ہیں وہ چھپائے، تو انہوں نے ایک کہانی سنائی، اور یہ طریقہ قتل سن کر کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے آنسو نہیں روک سکے گا۔ اتنا خوفناک طریقہ اپنایا کہ پہلے اسے نیند کی گولیاں دی، منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا، جسم کے سارے اعضاء کو الگ الگ کیا، یہاں پر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی، گردن کو سر سے جدا کرنے کے بعد اس کو ساس نے جو سگی خالہ تھی چولہے پر جلایا، اتنا جلایا کہ اس کے چہرے کے سارے نقش مٹ جائیں۔ انسان جب سوچتا ہے کہ یہ کس دنیا میں ہم کس رشتے پر اعتبار کریں، ایک سگی خالہ ساس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے معصوم بچے کی وہ ماں ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک عورت ہے، اور میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں انصاف بڑی دیر سے ملتا ہے، اور خاص کر زہرا جیسی، ثانیہ زہرا جیسی لڑکیوں کو جو بے موت ماری جاتی ہیں، سسرال والوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں، سسرال والے مار دیتے ہیں، شوہر مار دیتا ہے، بھائی مار دیتا ہے، ہمیشہ عورت ہی نشانے پر رہتی ہے، ہمیشہ عورت کو ہی ظلم کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ اگر عورت گھر والوں کو پسند نہیں ہوتی تو اس کو شوہر جو ہے وہ بھی اچھا نہیں سمجھتا، اگر شوہر کو پسند ہوتی ہے تو گھر والوں کو اچھی نہیں لگتی، اگر بھاگ کر شادی کر لیتی ہے پسند کی تو اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھوں ماری جاتی ہے۔ تو عورت کی زندگی اسی طرح کی ہے۔ پلیز اسٹینڈ کریں زہرا کے لیے، تاکہ مزید کوئی بھی لڑکی کل کو زہرا جیسی موت نہ مرے، اور کسی بھی سسرال والے میں ایسی ہمت نہ پیدا ہو۔ زہرا کے ہسبینڈ کو جب یہ پتہ چلا کہ میری بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ واپس آ گیا، اور واپس آتے ہی اس نے خود اپنے سسر کے ساتھ، یعنی کہ زہرا کے والد کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کے جسم کے تمام اعضاء کو اکٹھا کیا، دیکھا، سر الگ دیکھا، پاؤں الگ دیکھے، انگلیاں الگ دیکھی، جسم کا ہر ایک حصہ الگ الگ دیکھا، اور اس وقت وہ اپنے سسر کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو ضرور سزا دلواؤں گا جنہوں نے میری معصوم اور بے گناہ بیوی کی کردار کشی کی اور اس کا بے گناہ کا قتل کیا۔ تو خدا کرے کہ ہم زہرا کو انصاف مل جائے اور اس کے قاتلوں کو جو ہے وہ سزا مل جائے۔ اور آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے، وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو صرف یہ سوچ کر بہا دیتے ہیں کہ لڑکا بیرون ملک میں ہے اور اچھی کمائی کرتا ہے، اچھے پیسے کماتا ہے، صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا انسان کو، آپ کی بیٹیوں کو عزت چاہیے ہوتی ہے، وقار چاہیے ہوتا ہے، اور ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی بچیوں کو بیاہ دینے کے بعد بھول مت جایا کریں، ان کی خیر خبر لیا کریں، ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کیا کریں، کیونکہ وہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو وہ صرف آپ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ زمانہ گزر چکا جب ساس ماں بن جایا کرتی تھی یا رشتوں میں پیار ہوا کرتا تھا۔ آج آپ کی بیٹی کا سکھ کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو مت بھولا کریں، ان کا خیال رکھا کریں۔